Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Students, welcome to Mature Videos. My name is Ruchi Batra. Today we will do chapter number 6, the Railway Junction Bookwork. आज हम इसका bookwork करेंगे. Students, now open page number 46, Comprehension. फर्स्ट है ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहता है? ए, द रेलवे ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. के रेलवे ट्रैक्स दो पार्ट में डिवाइड है. बी, द जर्नी ऑफ लाइफ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इंसान की जो जर्नी है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होती है. और सी कहता है कि बोथ ए एंड बी आर राइट. दोनों बातें सही हैं. तो क्या लगता है आपको? अरे भाई दोनों बातें सही है, क्योंकि एक तरफ तो ये लाइफ को भी सिग्निफाइज कर रहा है और दूसरी तरफ उसमें पोएम में भी उसने बताया. तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट का ऑप्शन है सी. सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई शैल माई सेल्फ बी गॉन. इसका मतलब है ए, वन डे द पोएट्स जर्नी ऑफ लाइफ विल एंड. एक दिन जर्नी जो होगी ना लाइफ की, पोएट की, वो एंड हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी. दूसरा, द पोएट विल नॉट वॉक एनी मोर. अब पोएट चल नहीं पाएगा. द पोएट विल रिमोर्स ऑन हिज लाइफ. नहीं, तो हमारा ऑप्शन है ए, वन डे द पोएट्स जर्नी ऑफ लाइफ विल एंड. एक दिन पोएट की जर्नी की लाइफ जो है ना पोएट की, वो एंड हो जाएगी. थर्ड, द मैसेज द पोएट वॉन्ट्स टू गिव इज दैट. मैसेज क्या है जो पोएट देना चाहता है? फर्स्ट, वी शुड नॉट रन आफ्टर लाइफ. हमें लाइफ के पीछे भागना नहीं चाहिए. दूसरा, वी शुड कीप इन माइंड दैट एवरीवन हैज टू डाई वन डे. हर एक को अपने दिमाग में एक बात रखनी चाहिए कि एक ना तो एक दिन सबने मरना है. सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू. तो दोनों बातें सही हैं कि हमें लाइफ के पीछे हमेशा भागना नहीं चाहिए. लाइफ का पता ही नहीं है कि कब लाइफ खत्म हो जाए. ऐसा तो है नहीं कि फिक्स है कि भैया आपने 60 ईयर की 80 ईयर की लाइफ काटनी है फिर ही मरोगे. कोई फिक्स नहीं है, कभी भी लाइफ का दी एंड हो सकता है. तो हमें लाइफ के पीछे भागना ही नहीं चाहिए. हमें अपने प्रेजेंट को जीना चाहिए, आज को जीना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, थर्ड का आंसर है सी. कंप्लीट द गिवन लाइन्स. अब आपको कुछ लाइन्स गिवन है, उसमें ब्लैंक गिवन है, उसको कंप्लीट करना है. फर्स्ट, व्हील्स ऑनवर्ड इनटू डैश हिल. तो व्हील्स ऑनवर्ड इनटू डार्कनिंग हिल्स. नेक्स्ट, दो सून एट द डैश आर. कौन से आर की बात हो रही थी? अपॉइंटेड आर. The sailor dash with his cage. तो gaunt. That here though dash gloom the track. तो gloom the track, tunnel gloom the track. तो आ जाएगा tunnel, TUNNELLED, tunneled. C, मैच द फॉलोइंग. तो देखिए, फॉक्स इंटू टू, इसका क्या होगा? सी, डिवाइडेड इंटू टू. ये है ना, डिवाइड्स इंटू टू. डिवाइड्स इंटू टू. सेकेंड, ट्रैवलर. ट्रैवलर क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग हु आर अलाइव. तो ह्यूमन बीइंग्स हु आर अलाइव. सॉरी, हाँ, ह्यूमन बीइंग्स हु आर अलाइव, जो जिंदा है. ह्यूमन बीइंग्स हु आर अलाइव. जो जिंदा है वही तो हुए ट्रैवलर. थर्ड, अपॉइंटेड आर, यानी कि द टाइम ऑफ डेथ.
डार्कनिंग हिल्स यानी कि डार्क फ्यूचर, डिस्टेंट सी यानी कि होप फॉर फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर सी फिनिश होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कंपेयर लाइफ टू अ रेलवे ट्रैक? पोएट क्यों कंपेयर करता है लाइफ को रेलवे ट्रैक से? तो आंसर देखिए, आंसर फर्स्ट, द पोएट कंपेयर्स द लाइफ टू अ रेलवे ट्रैक। पोएट कंपेयर करता है लाइफ को रेलवे ट्रैक से बिकॉज एज देयर आर टू रेलवे ट्रैक्स, सेम देयर आर टू पार्ट्स ऑफ लाइफ, वन इज डार्क एंड अदर इज लाइट। दो जिस तरह से दो रेलवे ट्रैक है ना, दो रेलवे ट्रैक, उसी तरीके से हमारी लाइफ के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है डार्क पार्ट और एक होता है वन अदर एंड अदर इज लाइट, और दूसरा होता है लाइट। द पोएट चूजेस वन वे, पोएट चूज करता है एक रास्ता, एंड डिस्क्राइब्स, और डिस्क्राइब करता है हाउ वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, कि पहला दूसरे से कैसे डिफरेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट रिमेंबर? पोएट क्या याद रखता है? आंसर सेकेंड, द पोएट रिमेंबर्स द स्पीडिंग टाइम, वो जल्दी से बढ़ते हुए टाइम को याद करता है। इवनिंग ग्रोइंग लेट एंड वंडर्स इफ द डिसीजंस ही हैज मेड इन लाइफ आर राइट और रॉन्ग। तो वो स्पीडिंग टाइम के बारे में बोलता है कि जो टाइम है ना बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। इवनिंग ग्रोइंग लेट मतलब कि अब शाम जो है ना रात की तरफ आ रही है, यानी कि वो बूढ़ा होता जा रहा है। एंड वंडर्स, और सोचता है कि इफ द डिसीजंस ही हैज मेड, उसने जो डिसीजंस लिए हैं इन लाइफ आर राइट और रॉन्ग, क्या वो सही है या वो गलत हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, विच लाइन्स डिस्क्राइब द लोनलीनेस ऑफ द पोएट? कौन सी लाइन है जो डिस्क्राइब करती हैं पोएट के लोनलीनेस को, मतलब उसके अकेलेपन को? तो स्टूडेंट्स थर्ड का आंसर देखिए, द सेकेंड लाइन ऑफ द फिफ्थ स्टैंजा, फिफ्थ स्टैंजा की सेकेंड लाइन, जिसमें वो बोलते हैं ना, ऑल हु सो म्यूटली केम एंड वेंट टेल अस अबाउट द लोनलीनेस ऑफ द पोएट। वो पोएट की लोनलीनेस को बताते हैं कि ऑल हु सो म्यूटली, जो चुपचाप आते हैं और चले जाते हैं, तो ये बताता है उसकी लाइफ के लोनलीनेस को। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डज पोएट मीट ऑन द प्लेटफॉर्म? तो वो किस किस तरह के लोगों से प्लेटफॉर्म पे मिलता है पोएट? तो आंसर फोर्थ, द पोएट मीट्स अ ग्रूम से मिलता है, पार्सन से मिलता है, ग्रूम, पार्सन, विडो, सेलर एंड गेम कीपर ऑन द प्लेटफॉर्म। वो ग्रूम से मिलता है, दूल्हे से मिलता है, पार्सन, क्लर्जी में, विडो यानी कि विधवा, सेलर से, गेम कीपर से प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द इवनिंग ग्रोइंग लेट? पोएट का क्या मतलब है इस बात से कि इवनिंग ग्रोइंग लेट? तो स्टूडेंट्स देखिए, आंसर फिफ्थ, द पोएट स्टेट्स दैट द ओनली थिंग विच ही इज प्रेजेंटली अवेयर ऑफ। ओनली थिंग जो मतलब प्रेजेंटली जिसके लिए वो अवेयर है, वो किस बात पे है? अदर देन द फैक्ट इट्स गेटिंग लेट इन द इवनिंग, यानी कि एक तरह से वो बूढ़ा हो रहा है, कि वो कह रहा है ना कि इवनिंग ग्रो कर रही है, यानी कि वो मतलब रात की तरफ बढ़ रही है। दैट ही इज एट अ क्रॉस रोड ऑफ लाइफ, कि वो लाइफ के क्रॉस रोड पे खड़ा है। ही रियलाइजेस द स्पीडिंग टाइम, वो रियलाइज कर रहा है किसको? स्पीडिंग टाइम को, बढ़ते टाइम को। इवनिंग ग्रोइंग लेट एंड वंडर्स इफ द डिसीजंस ही हैज मेड इन लाइफ आर राइट और रॉन्ग। अब वो इस टाइम पे, इस क्रॉस रोड पे वो सोचता है लाइफ के कि क्या जो मैंने डिसीजंस लिए लाइफ के वो सही हैं या गलत हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। Now come to question number E, open page number 47. Question number E, pick out the rhyming words from the poem. Poem में से आपको rhyming words pick out करने हैं, यानी कि निकाल के लाने हैं। rhyming words कौन से होते हैं? जिनकी पीछे की साउंड सेम होती है, वो होते हैं हमारे rhyming words। फर्स्ट देखिए these का हम अगर poem में से देखें तो seas, सेकेंड ग्रीन,
तो ग्रीन सीन, पीछे की साउंड सेम आ रही है ना, ग्रीन सीन. alone gone, alone gone, on पीछे की सेम साउंड है. नेक्स्ट सन गन, went spent, fate late. तो पीछे की हमारी साउंड सबकी सेम है. नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्वेश्चन वर्ड वाइज. वर्ड वाइज का सेक्शन आ रहा है, सॉरी. वर्ड वाइज में सबसे पहले आ रहा है वोकैबुलरी. फर्स्ट देखिए, अब फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. आपको पोएम में से वर्ड ढूंढने जिनका मीनिंग ये था. अ बिग क्राउड, एक बिग क्राउड के लिए वर्ड आया था थ्रॉन्ग. सेकेंड हमारा वर्ड है टू बी साइलेंट. टू बी साइलेंट मतलब म्यूटली. पोएम में आया था ना म्यूटली, साइलेंट. नेक्स्ट आता है वन हु ट्रेवल्स. जो ट्रेवल करता है उसको क्या बोलेंगे? ट्रैवलर. कंडीशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटमेंट की कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो ये तो हमारे स्टार्टिंग में वर्ड आया था ना, फर्स्ट लाइन में था आई थिंक, ग्लूम. अब स्टूडेंट्स करना क्या है? नाउ यूज द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. आपको इस वर्ड्स का यूज करके अपने सेंटेंसेस बनाने हैं. हमें किन का यूज करना है? इन वर्ड्स का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग का हम क्या लिख सकते हैं कि शी गॉट लॉस्ट इन द थ्रॉन्ग, यानी कि वो भीड़ में खो गई. She got lost in the throng. Mutely मतलब चुपचाप. तो he shook his head mutely. वो अपने mutely मतलब चुपचाप अपने हेड को हिलाता है. ऐसे करना, हिलाना, जैसे कुछ भी अपने मतलब जो मुंह से ना बोल के आंसर हिला के मुंह को बोल देता है. He shook his head नेक्स्ट ट्रैवलर. तो द ट्रैवलर थ्रिल्ड अस विद हिज स्टोरीज. वो अपनी स्टोरी से हमें थ्रिल कर देता है. तो द ट्रैवलर, उसने अपनी स्टोरी से हमें थ्रिल कर दिया. थ्रिल्ड अस विद हिज स्टोरीज. लास्ट हमारा वर्ड है ग्लूम. ग्लूम मतलब कोई दुख की खबर. द न्यूज ऑफ हिज डेथ मतलब किसी की डेथ की खबर आ जाना. कास्ट अ ग्लूम ओवर द होल एम्पायर. तो ये बना सकते हैं हम, द न्यूज ऑफ हिज डेथ. कास्ट a gloom over the whole empire. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा वर्ड वाइज का वोकेबलरी सेक्शन फिनिश होता है. नाउ कम टू स्पीकिंग पार्ट. स्पीकिंग पे आते हैं हम. अकॉर्डिंग टू द पोएट, लाइफ इज अ जर्नी एंड द ह्यूमन बींग्स आर ट्रैवलर. अब पोएट के अनुसार जो लाइफ है ना, ये तो एक जर्नी है, ये तो एक यात्रा है. और जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो क्या है? ट्रैवलर है, वो इसके यात्री है. ये पूरी एक जर्नी है और जो लोग हैं ना, वो इसके यात्री हैं. इट इज ट्रू दैट वन डे आवर लाइफ विल मीट इट्स एंड. ये सच है कि एक दिन हमारी लाइफ का अंत होगा ही होगा.
सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट आवर ड्यूटीज। सो हमें हमेशा केयरफुल होना चाहिए हमारी ड्यूटीज को लेके। वर्क इन ग्रुप्स एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू वन अनदर। आपको क्या करना है, आपको ग्रुप में वर्क करना है और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं एक दूसरे से। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक ग्रुप बना लेना है और फिर क्वेश्चन पुट करना है कि व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर फैमिली। हमारी फैमिली के लिए हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं। अब आप बच्चे हैं, आपकी क्या ड्यूटी होगी आपकी फैमिली के लिए कि आप अपना होमवर्क टाइम पे करें। यू शुड डू योर होमवर्क ऑन प्रॉपर टाइम। और क्या कर सकते हैं, यू शुड गिव रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू योर ईच फैमिली मेम्बर और द ओल्डर वन। जितने भी बड़े लोग हैं आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए। और ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, उनको मतलब स्ट्रेसफुल नहीं करना चाहिए, उनकी हर एक नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे वो मतलब हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमें ये बैलेंस को बना के रखना चाहिए कि हमें आपस में एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारी ये ड्यूटीज बनती है हमारी फैमिली के प्रति। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ यूजफुल एंड फ्रूटफुल एट द एंड। अंत तक अगर हम बात करें तो हम अपनी लाइफ को यूजफुल और फ्रूटफुल कैसे बना सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अपनी लाइफ को अगर आप यूजफुल बनाना चाहते हैं, यूजफुल यानी कि मतलब कि आप यूजफुल बनाने का मतलब एक तरह से हो गया कि हमने दूसरों के लिए क्या किया एक तरह से। तो हमें पता है कि अल्टीमेटली हमने मरना ही मरना है एक दिन। तो हमें अपनी लाइफ में ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि दूसरे हमें याद करें, हम दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाएं। कुछ ऐसा करें जिससे हम दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाएं। हम इसमें कई तरह के काम कर सकते हैं। वी कैन डू चैरिटी वर्क आल्सो। इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर हम दूसरों के लिए कुछ वर्क करें। वी कैन हेल्प अदर्स, हम दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं टू मेक देम स्माइल, ताकि वो उनके चेहरे पे स्माइल आए। हमें है ना हमेशा अपनी लाइफ में ना खुद पे है ना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, पीस होनी चाहिए अपनी लाइफ में, शांति होनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ काम करें कि जिससे हम मर भी जाएं तो लोग हमें याद करें। नेक्स्ट आता है, व्हाट कैन वी गिव टू अदर्स टू मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल। हम दूसरों को क्या दें कि हमारी जो लाइफ है ना सक्सेसफुल हो जाए। तो हम दूसरों को क्या दें, हम दूसरों को लव दें, रिस्पेक्ट दें, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर हम दूसरों को प्यार देंगे, दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, जो हम दूसरों से कमिटमेंट करते हैं, फोकस ऑन आवर कमिटमेंट्स, जो हमने दूसरों के साथ कमिटमेंट किया है उनको पूरा करें। गिव टाइम टू योर फैमिली मेम्बर्स, गिव टाइम टू योर आपको हमेशा एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना चाहिए। यू शुड मेंटेन बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। गिव टाइम टू योर फैमिली आल्सो, गिव टाइम टू योर वर्क आल्सो। हमें सबको टाइम देना चाहिए, बैलेंस प्रॉपर बनाना आना चाहिए। इससे हम दूसरों को भी खुश रख पाएंगे और खुद भी खुश रह पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा स्पीकिंग पार्ट भी फिनिश होता है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी। तो राइट योर व्यूज अबाउट द पोएम द रेलवे जंक्शन। एक्टिविटी, राइट योर व्यूज अबाउट द पोम द रेलवे जंक्शन। इसमें ये जो पोम है ना, द रेलवे जंक्शन, इसमें आपको अपने व्यूज देने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एवरीबडी हैज हिज ओन डेस्टिनेशन। हर एक के अपने डेस्टिनेशन होते हैं। द पोएट इज अफ्रेड एज ही इज ग्रोइंग ओल्ड। पोएट को ना डर लग रहा था क्योंकि अब वो ओल्ड हो रहा था। ही होप्स ही फाइंड्स हिज डेस्टिनेशन। उसको होप थी कि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा बिफोर ही डाइज, मरने से पहले। वो क्या चाहता था, उसकी होप क्या थी कि वो चाहता है कि वो अपने जो डेस्टिनेशन है उसको पा ले मरने से पहले। इन द सेम वे एवरीवन हैज टू डाई वन डे। हर किसी को एक ना तो एक दिन मरना ही है। एवरीवन वांट्स टू रीच डेस्टिनेशन बिफोर द टाइम ऑफ डेथ। हर कोई अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता है मरने से पहले। फाइंड आउट एनी अदर पोम रिटन बाय वॉल्टर डी ला मार एंड राइट इट योर नोटबुक। आपको क्या करनी है, कोई और पोम इनकी ढूंढनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हमने एक पोम आपके लिए लिख दी है। समवन केम नॉकिंग एट माई वी
Small door. Someone came knocking. I'm sure. I listened. I opened. I looked to left and right. But not. There was a sting. In the still dark night. Only the busy beetle. Tapping in the wall. Only from the forest. The screech owl's call. Only the cricket whistling while the dewdrops fall, so I know not who came knocking at all. तो इस पोएम में है ना, इस पोम में जो बच्चा होता है ना, उसको लगता है कि कोई नॉक कर रहा है, वो घर पे अलोन होता है तो उसको लगता है कि घर पे कोई उसके घर कोई नॉक कर रहा है। तो बाद में बोलता है कि बीटल ने नॉक किया होगा, आउल ने किया होगा, आउल की आवाज़ आ रही है, बीटल की आवाज़ आ रही है, तो लग रहा है ये सब आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको अल्टीमेटली लास्ट तक पता ही नहीं चलता कि उसके यहाँ नॉक किसने किया। तो स्टूडेंट्स, ये एक उनकी एक अलग से हमें बोला गया था लिखने के लिए, तो एक्टिविटी में हमने ये आपको एक और पोम इसकी उनकी बता दी है। आई होप आपको ये बुक वर्क अच्छे से समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।